So let's see this question. The number of amphoteric compounds among the following is BeO, BaO, BeOH twice and SrOH twice. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कितने एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट होगा एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कभी ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं और कभी ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड, तो पहली होगी ड्यूअल रिएक्टिविटी। ड्यूअल रिएक्टिविटी इसलिए है क्योंकि ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ड्यूअल रिएक्टिविटी। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, एंड जब ये बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तब भी ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, ये रिएक्ट होता है HCl के साथ, तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एंड NaOH के साथ रिएक्ट होता है, फिर भी ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो हमारा एग्जाम्पल हुआ H2O। थर्ड इज pH रेंज। अब pH रेंज इसलिए है क्योंकि बिहेवियर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स ये जनरली डिपेंड्स करता है pH पर, क्योंकि इनका pH नियर 7 होता है एंड ये एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में चेंज हो सकता है, इसीलिए pH रेंज। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आर मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स अगर हम देखें तो जनरली Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स, टीन ऑक्साइड्स, लीड ऑक्साइड्स, etc. And second type is metal हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें ऑक्सीजन की जगह OH ग्रुप होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जिंक OH ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे ऑप्शन में फर्स्ट हमें दिया गया है BeO। इसका कॉमन नेम है बेरिलियम ऑक्साइड। ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है क्योंकि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें इन एसिडिक कंडीशन तो वो इस तरह है, BeO plus 2HCl, it gives BeCl2 plus H2O। एंड इन बेसिक मीडियम में अगर हम इसकी रिएक्शन देखेंगे लाइक दिस, BeO plus 2NaOH plus H2O, it gives Na2 BeOH4। ओके, तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे रिएक्शन के लिए, एंड बेसिक मीडियम में
NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे टू फॉर्म द रिएक्शन। अब ये दोनों के साथ रिएक्ट होता है, इसीलिए बेरियम हाइड्रोक्स ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास BaO, दैट इज बेरियम ऑक्साइड। ये एक बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि ये सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बेस के साथ नहीं। अगर हम एसिडिक कंडीशन में इसकी रिएक्शन देखेंगे तो वो इस प्रकार है, BaO plus 2HCl, that is hydrochloric acid, it gives BaCl2 plus H2O। एंड बेसिक मीडियम में अगर हम इसके रिएक्शन देखें, BaO plus NaOH, there is no reaction occur। ओके, तो इसीलिए ये सिर्फ बेसिक ऑक्साइड है, नॉट अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब थर्ड ऑप्शन में हमें दिया है BeOH ट्वाइस। इसका कॉमन नेम है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है क्योंकि ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट होता है। अगर हम इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देखेंगे तो वो इस प्रकार है, BeOH twice plus 2HCl gives BeCl2 plus 2H2O। एंड इन बेसिक मीडियम में अगर हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो BeOH twice plus 2NaOH, it gives Na2 BeOH4। अब ये दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब HCl के साथ भी और NaOH के साथ भी, इसीलिए ये क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब ऑप्शन डी में हमें दिया है SrOH ट्वाइस। इसका कॉमन नेम है स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है क्योंकि ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट होता है। जब हम इसकी एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन देखें तो वो इस प्रकार है, SrOH twice plus 2HCl, it gives SrCl2 plus 2H2O। एंड बेसिक मीडियम में अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो SrOH twice plus NaOH, it gives no reaction occur। ओके, तो दिए गए ऑप्शन में से हमें सिर्फ BeO एंड BeOH ट्वाइस ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है क्योंकि वो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एंड सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है, टोटल नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड is is 2, that is
BeO and BeOH twice. Okay, तो ये हमारा फाइनल आंसर है. I hope you understand it well. Best of luck.